तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है एक्सरसाइज 3.2 का। फाइंड ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 6i इफ़ ए बराबर, उसने ये मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर माइनस के 5a निकालना पड़ेगा और फिर 6i निकालना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस माइनस कर देंगे। तो चलिए हम करते हैं। तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर मतलब ए मल्टीप्लाई ए। तो हमारे पास ए यहाँ पे है 2, 2 0 1, 2 1 3 और 1 माइनस 1 0। ऐसे ही 2 0 1, 2 1 3, 1 माइनस 1 और 0। तो आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है रो की कॉलम में। अब रो की कॉलम में करनी है तो रो में भी पहली वाली वैल्यू की मल्टीप्लाई पहले से होगी, दूसरे की दूसरे से और तीसरे की तीसरे से। मल्टीप्लाई आपको पीछे कर रखे हैं आपने, तो चलिए करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई 2 0 और 1 मल्टीप्लाई 2 1। फिर रो यही रहेगा, कॉलम चेंज होते रहेंगे। तो आपके पास 2 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0 और 1 मल्टीप्लाई ये माइनस के 1। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 1 2, 0 मल्टीप्लाई 3 0 और 1 मल्टीप्लाई 0 0। ऐसे ही अब रो चेंज हो जाएगा और कॉलम फिर ये तीनों रहेंगे। तो मैं कर देता हूँ इसकी इससे मल्टीप्लाई। 4, 2 मल्टीप्लाई 2 1 मल्टीप्लाई 2 हो गया और 3 मल्टीप्लाई 1 3 हो गया। ऐसी इसकी इससे मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और माइनस के 3 हो जाएगा। फिर इस रो की इससे मल्टीप्लाई 2 3 और 0। अब रो ये वाला आ जाएगा, तो 2 हो गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस 1 की इससे होगी तो माइनस के 2 हो जाएगा और ये 0 हो गया। इस पूरे की इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस 1 और 0। फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी 1 और माइनस के 3, उसके बाद 0। अब इसको हम सम कर लेते हैं इसका। तो ये आपके पास होगा 5, ये आपके पास हो जाएगा 9 और ये प्लस माइनस 0। फिर ये माइनस 1 बचेगा यहाँ पे। 1 में से आप माइनस के 3 करेंगे तो माइनस के 2 आएगा 2 और ये पूरा, ये दोनों 0 हैं तो माइनस 1 बचेगा। यहाँ पे 2 हो गया, 2 और 3 कितना हो गया 5 और 1 में से आप 3 माइनस करेंगे तो माइनस के 2 आएगा। ये आपके पास आ गया ए स्क्वायर। अब हमें निकालना है 5a। तो 5a निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 5 की मल्टीप्लाई केवल a से करनी है। और a कितना है आपके पास, ये 2 0 1, 2 1 3, 1 माइनस 1 0। तो इस 5 की मल्टीप्लाई इस पूरे मैट्रिक्स से कर देनी है। 10 0 5, 10 5 15, 5 माइनस 5 और 0। ये आपके पास आया 5a। ऐसे ही हमें निकालना है 6i। 6 और i के लिए 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो अगर 2 रो 2 कॉलम होता है तो ये लगता है आपके पास आई, 3 रो 3 कॉलम है तो ये लगेगा। बस 6 की इस पूरे से मल्टीप्लाई कर देनी है। 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6। ठीक है। अब उसने जो चीज़ पूछी हमसे, उसने क्या पूछा है, ए स्क्वायर माइनस के 5a प्लस के 6i। चलिए, तो ए स्क्वायर तो ये आ चुका आपके पास, इसकी जगह तो हम ये रख देंगे। ये तो आपके पास आया ए स्क्वायर।
उसके बाद 5 ये आया, 10 5 15, 5 माइनस 5 और 0, और 6i ये आया प्लस में 0 6 0 और 0 0 6। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, इसकी पहली वैल्यू, इसकी पहली वैल्यू और इसकी पहली वैल्यू, बीच में बस साइन प्लस या माइनस के आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। 5 हो गया, माइनस के 10 आएगा और प्लस के 6 हो गया। पहली वैल्यू ये, पहली वैल्यू ये और पहली वैल्यू ये। यहाँ पे 10 था, माइनस में आ रहा था तो माइनस का आ गया, यहाँ पे 6 प्लस में था तो प्लस में आ गया। ऐसे सभी के साथ करना है, -1 -0 और +0। फिर 2 के लिए 2 माइनस के 5 और प्लस के 0। ठीक है। अब इस 9 के लिए 9 होगा, यहाँ माइनस का साइन है, 10 हो गया और यहाँ पे प्लस के 0 है। फिर माइनस के 2, माइनस के 5 और प्लस के 6। उसके बाद यहाँ पे 5, फिर माइनस के 15 और प्लस में 0। उसके बाद 0 -5 और प्लस 0। फिर 1 माइनस के माइनस माइनस प्लस के 5 हो जाएगा और ये 0 हो गया। -2 -0 और प्लस के 6। अब बस केवल आपको इसका सम करना है। 5 और 6 11 हो जाता है, उसमें से आप 10 माइनस करेंगे तो आपके पास कितनी वैल्यू आएगी, -1 प्लस के 1। 9 में से आप 10 माइनस करेंगे, -1 आएगा और यहाँ आएगा आपके पास -5, क्योंकि 0 तो ख़त्म ही हो गया। फिर यहाँ -1 आएगा, ये 6 हो गया और ये -7 है, तो आप -7 और 6 में से करेंगे इनको प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा -1। फिर 5 में से आप 1 माइनस करेंगे, 4 आएगा। 2 में से 5 माइनस करेंगे, 2 में से 5 माइनस करेंगे तो -3 आएगा। 5 में से 15 माइनस करेंगे आप, ठीक है। तो 5 में से 15 माइनस करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आएगी, 1 मिनट बच्चों, -10 आएगा। और 6 में से आप 2 माइनस करेंगे तो ये आएगा आपके पास +4। तो ये क्वेश्चन आपका 15 क्वेश्चन है। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे इसका 16।